नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है अहम बात का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों और माफियाओं को फिर से याद दिलाया कि अगर दंगा किया तो उल्टा टांग करके मिर्च का झोंका लगा देंगे। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को हरियाणा के कलायत में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ माफियाओं, दंगाओं और भू माफियाओं के साथ है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को निशाने पर लिया। योगी आदित्यनाथ ने धर्म के नाम पर समाज को बांटने की साजिश और दंगाइयों पर भाजपा की सख्ती का भी जिक्र किया। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। बहन और भाइयों, समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा। सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर लेकिन खबर की अहम बात यह है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। सभी दलों के नेताओं, स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों ने कई जगह रैलियां की और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे। लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अलग ही रंग नजर आया। सीएम योगी के खटाखट वाले बयान ने यूपी की सियासत में रंग ला दिया। तो वहीं बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में पटाखा बनाते समय हुए हादसे में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने 2 दरोगा और 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर, सीओ मीरगंज के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश और सीएफओ की भूमिका की भी जांच कराई जा रही है। हादसे में घायल 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पुलिस ने आरोपी नासिर, उसके 4 भाई और ससुराल वालों समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। सभी लोग हादसे के बाद से फरार हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमों को लगाया गया। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के कस्बे में नासिर का वैध लाइसेंस पिछले 10 सालों से चल रहा है। 27 सितंबर नासिर के घर की छत पर पटाखे सुखाते समय विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि ये विस्फोट मामूली था, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने नासिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद नासिर फरार हो गया। वहीं उसने दीपावली पर अपने कारोबार करने के लिए अपने भाई नाजिम की ससुराल गांव कल्याणपुर में जाकर अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम शुरू कर दिया। घर में पटाखे बनाते समय बुधवार की दोपहर बाद विस्फोट हो गया। तो वही खबर की अहम बात यह है कि सालों से चल रहे थे, लेकिन चल रहे इस अवैध कारखाने पर प्रशासन की नजर कभी नहीं पड़ी। जबकि इसी अवैध कारखाने में 2 साल पहले एक बार भी विस्फोट हुआ था। हालांकि तब भी घटना में जनहानि नहीं हुई। लेकिन अगर समय रहते प्रशासन जाग गया होता तो 6 लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। लेकिन यूपी भर में ऐसे कई कारखाने बारूद के ढेर पर चल रहे हैं और हादसों के बाद कार्रवाई का ताना बाना बुना जाता है। लेकिन मामला शांत होने के बाद प्रशासन की कार्रवाई भी शांत हो जाती है।
वहीं उधर मथुरा के फरा ब्लॉक के गांव किरारी शाहजादपुर में सरकारी अस्पताल के रास्ते कीचड़ पानी से भर जाते हैं। बता दें कि अस्पताल जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। महज 3 साल पहले बने अस्पताल पर कुछ दिन तो ठीक रहा, उसके बाद डॉक्टर भी नदारद नजर आए। पूरी बिल्डिंग वीरान हो गई और इसके अलावा अस्पताल तक पहुंचने वाला रास्ता भी पूरी तरह से खराब हो गया। आलम यह है कि सरकारी अस्पताल के आसपास गंदगी का एक बड़ा अंबार लगा दिखाई देता है। बच्चा की परेशानी, ज़्यादा बच्चों की तबीयत खराब है। आज तक कोई भी यहाँ नहीं तो किसी दवाई का सरकारी छिड़काव हुआ है, नहीं यहाँ कोई सुनवाई होती है। आपने उच्च अधिकारियों से नहीं की? सभी से शिकायत की पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारा क्षेत्र हमारे गांव है वो बैकवर्ड में पड़ा हुआ है। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिकायत करने के लिए गए? वहाँ नहीं जा पाए। क्यों पड़ता है, यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कितने दिनों से ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है? ये 3 साल से बना हुआ है। यहाँ कोई टीम नहीं आती है, कोई डॉक्टर नहीं आता है, कोई कुछ नहीं है। तो आपने अधिकारियों से शिकायत नहीं की इसकी? अधिकारियों से शिकायत की, जिले पे भी गए, स्वास्थ्य केंद्र पे भी गए और SDM से भी गए, बोला, और विधायक से भी मिले, न किसी कोई सुनवाई नहीं। क्या लिखित में शिकायत दी है या ऐसे ही बोल के बात की है आपने? लिखित में दी और बोल के भी कहा। यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, कोई टीम भेजते हैं वहाँ से गलत चले जाते हैं, यहाँ कोई आते ही नहीं है। तो अब ये चाहते हैं कि जल भराव की गंदगी दूर की जाए, हमारे यहाँ डॉक्टर की टीम बैठे, हमारे यहाँ इलाज शुरू हो, बच्चे सही हो और रास्ता सही हो। पर थी लेकिन अब वो ड्यूटी पे आ गई है और मतलब क्या कहते हैं वहाँ पे काम कर रही है। तो हमारा स्टाफ तो अब काम कर रहा है, लेकिन क्या कहते हैं इस तरह की जो डेंगू फैला बीमारियाँ, बहुत गंदगी, इस तरह की चीज़ आ रही है, तो उसको भी गए जाकर देख करके, और अगर सफाई व्यवस्था जो भी है हमारे प्रधान से कह करके, नगर निगम जो भी होते हैं, तो वहाँ पर्टिकुलरली स्टाफ जो है ANM होती है, आशा होती है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई स्वीपर नहीं होता, कोई वार्ड नहीं होता है। तो वहाँ पर जो है बेसिकली टीकाकरण का काम होता है। तो डॉक्टर साहब अभी तक तो वही खबर की अहम बात यह है कि सूबे की योगी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लाखों इंतजाम कर रही है। इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है, लेकिन मथुरा के फरा गांव में बनाए गए अस्पताल पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ ना तो डॉक्टर आते हैं और ना ही कोई विभागीय टीम जांच करने के लिए मौके पर पहुंचती है। तो वहीं श्रावस्ती के DM अजय कुमार द्विवेदी को एक जालसाज ने धमकी भरा मैसेज भेजा है। जालसाज ने DM से ठेका दिलाने के लिए दबाव बनाया और व्हाट्सएप चैट पर अंजाम अच्छा न होने की धमकी दे डाली। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल लखनऊ निवासी एक जालसाज शासकीय विभागों में उच्च अधिकारियों का नाम लेकर दबाव बनाता है, जो स्वयं और अपनी चहेती कंपनियों को ठेका दिलाने के सिंडिकेट का काम करता है। उसने अपनी एक चहेती फर्म को काम दिलाने के लिए DM पर दबाव बनाया और व्हाट्सएप चैट के माध्यम से DM को अंजाम अच्छा न होने की धमकी दे डाली। वहीं मामले में DM ने स्टेनो की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक सिंडिकेट के रूप में काम करता है। कई फर्मों को इसने अपने साथ लोगों को जोड़ रखा है और उनको जो है काम दिलाने के नाम पर उनसे पैसा लेता है और उसके बाद ये भाग जाता है। इसमें अगर कोई फर्म ब्लैकलिस्ट हो जाती है तो ये दूसरी फर्म के नाम से काम करता है। इसमें हाल ही में जनपद में पंचायती राज विभाग में एक टेंडर के संदर्भ में इसने जो है चैट के माध्यम से ये दबाव बनाया, धमकाया कि अगर इसकी संस्था को काम नहीं दिया जाएगा तो जो है अंजाम ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से लगातार इस प्रकार की गतिविधियाँ सभी विभागों में इसके द्वारा की गई हैं। तो इसके विरुद्ध एक अभियोग जो है पंजीकृत कराया जा रहा है। इसकी प्रथम सूचना, इसकी जो FIR जो रिपोर्ट है वो थाने में सबमिट कर दी गई है और वहाँ पर मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज है। चैट के माध्यम से किस अधिकारी को उन्होंने ये धमकी दी थी? इन्होंने मेरे व्यक्तिगत जो नंबर है उस पर चैट के माध्यम से। वही खबर की अहम बात यह है कि लखनऊ के साउथ सिटी निवासी संदीप त्रिपाठी पर लखनऊ के ही मड़ियाव थाने में 85 लाख की ठगी करने के आरोप में मामला दर्ज है। साथ ही लखनऊ के ही पिचियाई थाने में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख की ठगी करने का आरोप पहले से ही दर्ज है।